मूवी के स्टार्ट में हम देखते हैं रिची को, जो अपनी दोस्त के साथ माउंटेन क्लाइंबिंग के लिए गया होता है। ये जंगल में एक पहाड़ी में चढ़ रहा होता है और अपनी दोस्त से पहले ऊपर पहुंच जाता है। रिची अपनी दोस्त को बार बार ऊपर आने के लिए कहता है। उसकी दोस्त ऊपर आने की कोशिश करती है, लेकिन जल्दबाजी में उसका हाथ स्लिप हो जाता है और वो नीचे गिरने लगती है। लेकिन वो अपनी ग्रिप को टाइट कर लेती है और वो रिची से हेल्प मांगती है, लेकिन रिची उसकी हेल्प नहीं कर रहा होता है क्योंकि वो उसे ऊपर दिखाई नहीं दे रहा होता है। तभी रेंगता हुआ रिची उसे दिखाई देता है, जिसको कोई पहाड़ी से नीचे फेंक देता है। अब ये सब देख करके वो लड़की घबरा जाती है। तभी उस लड़की की रोप को भी कोई ऊपर घसीटने लगता है। अब डर के मारे वो लड़की अपनी रोप को कट कर लेती है और वो नीचे गिरती है आकर के, जहां पर उसे देखने को मिलता है कि किसी ने रिची को बेरहमी से मार डाला है। अब ये सब देख करके वो डर जाती है और वहां से भागने लगती है। तभी आगे जाकर के लोहे के तार में उसका पैर फंसता है और वो नीचे गिर जाती है और वो अपनी कार तक नहीं पहुंच पाती है। तभी उसको पीछे से कोई घसीट करके ले जाता है। अब इसके बाद हमें न्यूज़पेपर की हेडलाइंस दिखाई जाती है, जहां पे हमें पता चलता है कि वेस्ट वर्जीनिया के उस एरिया में कुछ लोगों को बुरी तरीके से गायब किया गया है और वहां पे ये संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और इन सब के पीछे कुछ डिफॉर्म लोगों का हाथ है। अब हमें दिखाया जाता है क्रिस, जो कि इंटरव्यू देने के लिए सिटी की ओर जा रहा होता है। जब वो थोड़ा आगे जाता है तो उसे एक ट्रक दिखाई देता है और उसके आगे जैम लगा होता है। ट्रक ड्राइवर से पूछता है कि यहाँ पे जैम क्यों लगा है। वो ड्राइवर उसको बताता है कि यहाँ से 5 मील आगे एक ट्रक गिर गया जिसमें काफी ज्यादा केमिकल था, इस वजह से यहाँ पे जैम लगाया गया है। अगर तुम्हें यहाँ से जाना है तुम्हें पीछे से जाना होगा। अब क्रिस वहां से पीछे की ओर मुड़ जाता है ताकि वो जंगल की ओर से घूम के अपने शहर के एरिया की ओर निकल सके। वो अपने दोस्त को फोन करके कह रहा होता है कि मुझे आने में देर हो जाएगी, लेकिन वहां जंगल में नेटवर्क नहीं आता है। इस वजह से वो एक गैस स्टेशन के पास जाकर के रुकता है और वहां पे बैठे अजीब शक्ल वाले आदमी से वो फोन के बारे में पूछता है। वो आदमी उसको फोन के पास की लोकेशन बताता है, लेकिन वो फोन डेड होता है। अब वो वहां से वापस जाने लगता है। तभी वो वहां पे एक मैप देखता है, जिस मैप में वहां से आगे जाने का एक लोकेशन होता है। अब वो उस लोकेशन की ओर निकल पड़ता है, जहां थोड़ा दूर आगे जाने के बाद क्रिस को वहां पे अबेंडन गाड़ियां दिखाई देती हैं। अब इन सबको देख करके क्रिस को काफी अजीब लगता है और वहां से आगे बढ़ने लगता है। आगे उसे एक हिरण की डेड बॉडी दिखती है और वो उसकी तरफ ध्यान देने लगता है और उसे सड़क के बारे में ध्यान नहीं आता है। उसकी गाड़ी आगे जाकर के स्टूडेंट्स की कुछ गाड़ी से भिड़ जाती है। इसके बाद वो उतर के उन सबसे सॉरी बोलता है और उनसे कहता है कि आपने यहाँ पे गाड़ी क्यों रोकी हुई थी। वो लोग उसको बताते हैं कि हम यहाँ से आगे जा रहे थे, लेकिन किसी ने सड़क पे इस लोहे के तार को बांधा हुआ था, जिसने कि हमारी गाड़ी के पहिए को बुरी तरीके से पंचर कर दिया है। अब हमें हेल्प की जरूरत है। तभी उनमें से एक जैसी बताती है कि मुझे यहाँ से आगे जाना सही लगता है क्योंकि वहाँ पे एक गैस स्टेशन है। तभी क्रिस उससे कहता है कि वो गैस स्टेशन पूरी तरीके से बेकार है, अगर तुम वहाँ पे जाओगी तो कोई भी तुम्हारी वहाँ पे हेल्प नहीं करेगा। अब यहाँ पे क्रिस की गाड़ी भी खराब हो गई होती है, तो उन्हें किसी भी हाल में उनकी पंचर गाड़ी को ठीक करके यहाँ से निकलना है और वो 2 लोगों को गाड़ी के पास छोड़ देते हैं। उन लड़का और लड़की में से एक बाहर खड़ा रहता है और वो लड़का गायब हो जाता है। अब लड़की घबराने लगती है कि उसका दोस्त गया क्या, कहीं वो उसके साथ मजाक तो नहीं कर रहा है। वो जंगल में ढूंढने के लिए उसे निकलती है तो उसे अपने दोस्त का जूता दिखाई देता है। अब ये सब देख करके वो घबराने लगती है। थोड़ा और आगे बढ़ने पे उसे अपने दोस्त का कान भी मिलता है। अब ये सब देख करके वो गाड़ी की तरफ मुड़ने लगती है कि तभी पीछे से कोई आकर के उसके मुंह पे तार बांध देता है और उसके मुंह को काट के उसकी हत्या कर देता है। वहीं दूसरी ओर क्रिस, जैसी और उनके दोस्त जंगल में आगे बढ़ते हैं, जहां पे उन्हें जीवों की लाशें मिलती हैं और इन सबको किसी ने अंदर से फाड़ा होता है। ये सब देख करके उन लोगों को काफी अजीब लगता है। आगे उन्हें एक घर दिखाई देता है जिसमें वो लोग हेल्प मांगने के लिए जाते हैं। वहां पे भी काफी सारी अबेंडेंड गाड़ियां खड़ी होती हैं। वो लोग घर का गेट खटखटाते हैं, लेकिन कोई भी बाहर नहीं आता है। इसके बाद वो लोग गेट खोल करके अंदर जाते हैं, जहां पे उन्हें मदद लायक तो कुछ नहीं मिलता है, लेकिन अंदर का हाव भाव काफी गड़बड़ होता है। उन्हें बाथ टब में इंसान की लाश मिलती है, इंसानों के ऑर्गन्स दिखाई देते हैं और इसके साथ साथ उन्हें वहां पे वो तार मिलती है जिससे उनकी गाड़ी को पंचर किया गया होता है। वो लोग जान जाते हैं कि यहाँ पे वो डिफॉर्म लोग रहते हैं जो कि इंसानों को खा रहे हैं। अब वो लोग वहां से बाहर भागने लगते हैं कि तभी वो लोग देखते हैं कि वहां पे एक ट्रक आ चुका है और ये उन म्यूटेंट्स लोगों का होता है। ये सब देख करके वो लोग पीछे की गेट की तरफ जाते हैं, लेकिन वो गेट भी बंद होता है। अब मजबूरन वहां पे उन्हें छुपना पड़ता है। वो डिफॉर्म लोग अंदर आते हैं और उनमें से एक के हाथ में उनकी दोस्त की लाश होती है। अब इसके बाद वो लोग उसे काट करके कच्चा ही खा जाते हैं और पेट भरने के बाद वो वहीं पे सो जाते हैं। उनके सोने के बाद कैसे तैसे वो लोग वहां से बाहर भागते हैं, लेकिन दरवाजा बंद होता है। तभी दरवाजा आवाज करने लगता है और क्रिस उस दरवाजे की स्प्रिंग को पकड़ लेता है और अपने सभी दोस्तों को एक एक करके वहां से बाहर जाने के लिए कहता है, लेकिन तभी उन म्यूटेंट्स में से एक क्रिस को देख लेता है। अब क्रिस और बाकी सबको एक गाड़ी की तलाश होती है जिसमें बैठ करके वो लोग वहां से भाग जाएं, लेकिन वहां पे कोई भी गाड़ी ठीक होती ही नहीं है। अब उन लोगों को पैदल ही जंगल की तरफ भागना पड़ता है। वहीं दूसरी ओर वो दोनों भाई उनके पीछे ट्रक लेकर के पड़ जाते हैं। आगे जाने के बाद क्रिस देखता है कि यहाँ पे वो दोनों आ चुके हैं। अब मजबूरन उसे खुद को सैक्रिफाइस करना पड़ता है। वो ये फैसला लेता है कि वो यहाँ से जंगल की ओर भागेगा और बाकी तीनों को ट्रक में बैठने के लिए कहेगा और वहाँ से भागने लगता है कि तभी उनमें से एक क्रिस के पैर में गोली मार देता है, जिससे कि क्रिस घायल हो जाता है और वो जंगल में एक तरफ जाकर के गिर जाता है। अब वहाँ पे खड़ा एक दूसरा लड़का ये फैसला लेता है कि वो जंगल की ओर भागेगा और वो लोग उसके पीछे पड़ेंगे और वो बाकी 2 लड़कियां क्रिस को लेकर के गाड़ी की तरफ बढ़ जाएंगी। वो लड़का जंगल की ओर भागता है और वो तीनों म्यूटेंट भाई उस लड़के के पीछे पड़ जाते हैं। अब जैसी और उसकी दोस्त क्रिस
को वहाँ से उठा करके ट्रक में बैठते हैं और वो ट्रक को स्टार्ट करके वहाँ से निकलने लगते हैं। वो अपने दोस्त से कहते हैं कि जल्दी यहाँ पर आकर के बैठ जाओ। तभी थ्री फिंगर यानी कि उन म्यूटेंट्स में से एक अपने तीर से उस आदमी को मार के वहीं पे खत्म कर देता है। क्रिस, जेसी और उसकी दोस्त गाड़ी में बैठ करके आगे जाने लगते हैं। तभी रास्ते में उन्हें पेड़ दिखाई देता है। अब पेड़ की वजह से वो लोग गाड़ी से उतरते हैं और पैदल पैदल जंगल की ओर भागते हैं। आगे जाने के बाद उन्हें एक घर मिलता है जो कि एक खंबे पे ऊपर बना होता है। वो स्टेयर्स के थ्रू उस घर में जाकर के छुप जाते हैं ताकि म्यूटेंट्स उन्हें ढूंढ ना पाए। वहां पे उन्हें एक रेडियो भी मिलता है, उसके थ्रू वो पुलिस वालों से कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनका मैसेज वहां पे जा नहीं पा रहा होता है। तभी म्यूटेंट्स उनके घर के नीचे आ जाते हैं और उन लोगों को वहां पे मुंह बंद करके छुपना पड़ता है। इतने में उस रेडियो में दूसरी ओर से सिग्नल आने लगता है और वहां से एक मैसेज आता है जिससे कि आवाज उठती है और म्यूटेंट्स को आवाज सुनाई दे जाती है। उनमें से एक थ्री फिंगर ऊपर चढ़ने लगता है और उसको चढ़ता देख करके वो लोग पैनिक करने लगते हैं। तभी क्रिस एक सामान को उठा करके उस दरवाजे को बंद कर देता है। अब वो तीनों म्यूटेंट्स उस घर को आग लगा देते हैं जिससे कि उनकी दोस्त घबरा करके वहां से कूदने का फैसला लेती है। क्रिस को रोकते हुए कहता है कि तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, हम लोग जरूर बचेंगे। वो लोग सामने के पेड़ की टहनी को देखते हैं और उसमें एक एक करके जाके कूद जाते हैं और वहां से आगे भागने का फैसला लेते हैं। इतने में उनके पीछे थ्री फिंगर पड़ जाता है। क्रिस की एक दोस्त पेड़ के पास छुपी रहती है। तभी वहां पे पीछे से थ्री फिंगर आ करके कुल्हाड़ी से उसका मुंह काट डालता है और उस लड़की की मौत हो जाती है। अब क्रिस और जेसी अकेले बचते हैं और वो लोग पेड़ से आगे भागने लगते हैं। वो फैसला लेते हैं कि उन्हें किसी हाल में भी थ्री फिंगर को यहाँ से नीचे गिराना होगा। इस वजह से जेसी थ्री फिंगर के आगे चारा बन जाती है और क्रिस एक टहनी को खींच करके बैठ जाता है। जैसे थ्री फिंगर जेसी के पास पहुंचता है, क्रिस उस टहनी को छोड़ देता है और उससे टकराने की वजह से थ्री फिंगर नीचे गिर जाता है। अब उन तीनों से बचते बचते वो लोग आगे भागते हैं। दिन हो जाता है और उन्हें सड़क दिखाई देने लगती है जहां उनके सामने से पुलिस की एक गाड़ी आ रही होती है। इतने में उनके ऊपर म्यूटेंट्स अटैक कर देते हैं और क्रिस नीचे जाकर के गिर जाता है। वो देखता है कि जेसी को वो म्यूटेंट्स पकड़ के ले जा चुके हैं। क्रिस भाग करके पुलिस इंस्पेक्टर के पास जाता है और उससे हेल्प मांगता है। ये वही पुलिस इंस्पेक्टर होता है जिसने रात में रेडियो के थ्रू उन लोगों से कम्युनिकेट किया होता है। क्रिस जैसे उनको कुछ बातें बताता उससे पहले एक म्यूटेंट उस पुलिस वाले की आंख में तीर मार देता है और वहीं पे उसकी मौत हो जाती है। अब ये देख करके क्रिस उस गाड़ी को स्टार्ट करके वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी चाबी शेरिफ के पास ही होती है। तभी वहां पे म्यूटेंट आ जाता है और क्रिस को मजबूरन जंगल में जाकर के छुपना पड़ता है। वो देखता है कि कैसे शेरिफ की गाड़ी को वो म्यूटेंट लेकर के जा रहा है और उसके साथ साथ वो शेरिफ को भी ले गया है। इससे पहले कि गाड़ी वहां से जाए, क्रिस जाकर के गाड़ी के नीचे छुप जाता है और वो गाड़ी को पकड़ के उन लोगों के अड्डे पे पहुंचता है जहां पे हम जेसी को देखते हैं जिसको कि वो म्यूटेंट काटने की तैयारी कर रहे होते हैं। वहां पे वो लोग एक और लाश को रखे होते हैं जिसको काट के वो लोग खाते हैं। इसके बाद जैसे ही वो जेसी के पास पहुंचते हैं तभी क्रिस उनके गेट पे आग लगा देता है और वो शेरिफ की गाड़ी लेकर के अंदर घुस जाता है जिससे कि उनमें से एक म्यूटेंट उस गाड़ी के नीचे दब जाता है। अब इसके बाद वो जेसी को आज़ाद कराता है। तभी वहाँ पे बाकी के म्यूटेंट्स आ जाते हैं। काफ़ी देर उनकी लड़ाई होती है और कैसे तैसे क्रिस उन लोगों को मार गिरा करके वहाँ से भागने लगता है, लेकिन इस बीच वो लोग ये नोटिस करते हैं कि ये म्यूटेंट्स कुछ भी करो मर नहीं रहे। अब क्रिस बाहर जाने के बाद शेरिफ की गाड़ी के पीछे के टैंक में गोली मार देता है जिससे कि एक जोरदार धमाका होता है और वो तीनों म्यूटेंट्स आग की चपेट में आ जाते हैं। अब क्रिस उनका ट्रक उठा करके जेसी को लेके वहाँ से निकल जाता है और वो सबसे पहले उस गैस स्टेशन में पहुंचता है जिसके मैप को देख करके वो यहाँ पे आया होता है। वो मैप को वहाँ से हटाता है ताकि कोई भी उस मैप को देख करके इन म्यूटेंट्स के पास ना आए और वो शहर की ओर निकल जाता है। अब इसके बाद हमें दूसरा शेरिफ दिखाया जाता है जिसको कि उस शेरिफ ने यहाँ पे हेल्प के लिए बुलाया होता है। वो पहुंचता है उस लोकेशन पे जहाँ पे आग लगी होती है और तभी उसके पीछे से एक म्यूटेंट आकर के उसके ऊपर अटैक कर देता है और हमें पता चलता है कि अभी भी तीनों म्यूटेंट्स जिंदा हैं और ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय।